बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब वाला, आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं हर एतबार से ये खौफनाक और ख़तरनाक दौर है। ख़ास तौर पर जब मुआश जो होती है ना, क्योंकि हदीस मुबारका भी है कि गुर्बत हो सकती है कुफ्र तक ले जाए। तो इसका मतलब यह है कि यानी गुर्बत में इंसान जब परेशान होता है तो फिर वो पता नहीं क्या से क्या सोचना शुरू कर देता है। तो हमें जिस बात को समझने की ज़रूरत है, मैं इसलिए हमेशा हमें कहता हूँ कि मुझे भी और आपको भी, क्योंकि हम जब किसी से कोई बात बता रहे होते हैं तो हम अपने आप को भी बता रहे होते हैं। देखिए इस वक्त सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि हम लोग रिलैक्स नहीं रह पा रहे। और हम लोग रिलैक्स क्यों नहीं रह पा रहे? चूँकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। अब जब कोई चीज़ आपके इख्तियार में ना हो और आप उसका सोचना शुरू कर दें, मैं दोहराता हूँ इस बात को कि जब कोई चीज़ आपके इख्तियार में ना हो और उसका सोचना शुरू कर दें कि मैं इसको किसी तरह अपने इख्तियार में ले आऊँ, तो यहीं पर ही बुनियादी नुक्ता बन जाता है। मसला है यही कि जहाँ हम बेबस हैं वहाँ हम ज़्यादा सोचते हैं, और जब हम वहाँ ज़्यादा सोचते हैं तो जहाँ हमें इख्तियार मिला हुआ है, जहाँ हमारा बस चलता है, उसके ऊपर हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। जहाँ बस चलते अगर हम उसे ही ठीक करना शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ तो हमारा बस चल रहा है, उसे ही हम ठीक करना शुरू कर दें और उसी के साथ ही हम अपना ताल्लुक़ रखें, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? हम रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। यानी जिसको आप बदल नहीं सकते उसका सोचने से आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर बिजली का बिल है, जितने यूनिट्स के हिसाब से आज जो बन के आ रहे हैं उसको आप और हम तो नहीं बदल सकते। वो तो जैसे आ रहा है वो आ रहा है। हम उसमें हमारा इख्तियार क्या है? हम ज़रा एक कमरे में बैठ सकते हैं 4 कमरों में बैठने के बजाय, यानी एक बच्चा उधर बैठा है, एक बच्चा उधर बैठा है, बड़े बूढ़े एक और कमरे में बैठे हैं, बाकी लोग एक और कमरे में बैठे हैं। हम कोशिश करें कि 4 कमरे इस्तेमाल करते हैं तो 2 करके देखें, 1 करके देखें, ये तो हमारे बस में है ना। इसी तरह से हम जो हर वक्त वैसे मोटरसाइकिल या गाड़ी लेकर निकल खड़े होते हैं, अगर पेट्रोल हमसे नहीं पूरा हो रहा तो हम सिर्फ ज़रूरतन उसको इस्तेमाल करें, हम रिलैक्स होंगे ना। इसी तरह अगर हम अपने बच्चों को वक्त देंगे, उनके साथ ज़्यादा खेलेंगे, कूदेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बच्चा तो वैसे टेंशन रिड्यूसिंग कैप्सूल्स होते हैं। आप उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, बात करेंगे, तो आपको उस वक्त का पता नहीं चलेगा और वो सारा वक्त राहत का वक्त होगा। वो सारे का सारा वक्त ऐसा होगा कि आप एक लम्हा भर को सोचना शुरू कर दें कि अब तो आप थोड़ा इधर उधर हो गए, शायद वो परेशानी अब आपके सामने नहीं है। आपने देखो क्रिकेट में एक होता है, जब बॉल आ रही हो और आप उसे लेफ्ट करते हैं, जिसे वेल लेफ्ट बोलते हैं, यानी बड़े अच्छे तरीके से आपने बॉल को, जो बॉल आ रही थी आपने उसको छेड़ा नहीं, आपने उसे छोड़ दिया। हम लोग ना छोड़ते नहीं हैं, छेड़ते रहते हैं। तो राहत कहाँ से आएगी? रिलैक्स हम कहाँ से हो पाएंगे? तो रिलैक्स तो अब सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं ना कि जब आप अपने बस के ऊपर गौर करें। मैं ट्रेनिंग कराने के लिए जाता हूँ, जब ये 18वें 19वें 16 से 20 ग्रेड तक के ऑफिसर्स को, तो ये अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि 18वें वाले से जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि सर ये जो आप हमें बातें समझा रहे हैं और बता रहे हैं, ये 19-20 वालों को भी तो बताइए ना। तो मैं 18 वाले को कहता हूँ कि पिछले हफ्ते जब 16 वालों को ट्रेनिंग करा रहा था तो कहना तो उनका भी यही था। तो होता यही है कि जिस घड़ी आपके बस में जो होगा, अगर आप उस पर गौर करेंगे तो फिर क्या होगा? आप रिलैक्स रहना शुरू कर देंगे। और जो आपके बस में नहीं है, आप उसके ऊपर गौर करना शुरू करेंगे तो सिर्फ आप तो बेबसी है। और बेबसी का मतलब क्या है? आप रिलैक्स ही नहीं हो सकते, आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। टीवी को उतना टाइम दे जितना देने की ज़रूरत है। और आजकल तो टीवी पर ख़बरें सुनना और देखने से तो बहुत स्ट्रेस होता है भाई। हम तो अरसा हो गया, हमने तो इन चीज़ों को वैसे देखना करना छोड़ दिया है, सिर्फ इसलिए कि हम किसी न किसी अपडेटेड होना चाहिए, इल्म होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छी अच्छी कॉमेडी वाली चीज़ें देखें जिससे आप थोड़ा रिलैक्स होते हैं, आपको अच्छा फील करते हैं। आपस में अच्छी तुकबंदी मजाक शुरू कर दें, जो बहन भाइयों में होती है, हस्बैंड वाइफ में होती है, बच्चों के साथ होती है। अच्छा वक्त गुजारें अपने बच्चों के साथ बैठ के। जिस तरह पुराने ज़माने में कहानियाँ लोग सुनाया करते थे जिसमें अखलाक होता था, किरदार होता था, वो करना शुरू करें। अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट हों। देखिए साहब, जितने बड़े बूढ़े आपके ज़िंदगी में अमीर से अमीर लोग भी गुजरे हैं, आप सबको पता है कि जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो कुछ उनके हाथ में नहीं होता है। तो क्यों इतनी भागम भाग, क्यों इतनी दौड़ धूप, जब सब कुछ छोड़ के चले जाना है? और अगर आप छोड़ के कुछ जाना चाहते हैं तो वो अच्छा इखलाक छोड़ के जाएं, आराम सुकून छोड़ के जाएं लोगों के लिए, ताकि वो आपके भी यौमुल क़ियामा काम आए कि आप ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी में आसानियों के सबब थे। और ख़ास तौर पर आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसको भी अंदाज़ा हो कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। आज अगर आप अपने बच्चों को राहत में रहना सिखा जाते हैं, आज अगर अपने बच्चों को रिलैक्स रहना सिखा जाते हैं, तो कितना बड़ा फ़ायदा होगा कि कल को आपकी नस्ल जब मुख्तलिफ लोगों के साथ जुड़ेगी तो वो रिलैक्स होकर लोगों को रिलैक्स रख रही होगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है ये आप काम ही ना करें।
बल्कि रिलैक्स रहता वही है जो मेहनत करता है। चूंकि कहा गया ना अलकासिब हबीबुल्लाह, यानी अल्लाह का दोस्त है वो जो मेहनत करता है। तो अल्लाह के दोस्त को तो हमेशा ही राहत रहती है। खुदा आपको और हमें अल्लाह की दोस्ती नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इख्तिलाफ राय का हक आप महफूज रखते हैं, बज़रा तर्ज इख्तिलाफ राय का ख्याल रखिएगा।